नमस्कार मित्रों, ब्रेकफास्ट में क्या खाया जाए अगर ये ना सूझे तो बना लीजिए पोहा। और अगर जिंदगी में है कोई परेशानी तो गुनगुना लीजिए कबीर का दोहा। कबीरदास जी की लाइफ से इंस्पायर्ड एक कहानी आपके लिए। एक हस्बैंड वाइफ थे, उम्र रही होगी करीब 70 से 75 के बीच में। साथ साथ घूमना, मॉर्निंग वॉक हो या इवनिंग वॉक, सोसाइटी के हर एक्टिविटी में इन्हें पार्टिसिपेट करना होता था। यानी एक भी फंक्शन ऐसा नहीं होता था जो इनके बिना पूरा हो जाए। बच्चा बच्चा जानता था इनको। अब यूं तो हर कोई वहां इन्हें पहचानता था क्योंकि ये सबके लिए बड़े ही आइडियल कपल थे। लेकिन एक बंदा वहां था जो इन्हें रेगुलरली नोटिस किया करता था। रीजन ये था कि वो बेचारा अपनी लाइफ में किसी परेशानी के दौर से गुजर रहा था। वो चाहता था कि मैं इनसे मिलूं, इनसे बातचीत करूं, उसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन न जाने क्यों, पता नहीं क्यों, अंकल आंटी में नजर आता था। एक दिन उसे मौका मिल गया। मॉर्निंग वॉक करते हुए उसने अंकल से नमस्कार किया, आंटी को भी नमस्कार किया एंड ही सेड कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपसे बैठकर बातचीत करना चाहता हूँ, आपसे कुछ प्रॉब्लम है, वो मैं अपनी प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। अंकल तो थे ही बड़े हंसी मजाक करने वाले, बहुत ही खुश मिजाज व्यक्ति, और आंटी भी वैसी ही थी। सो उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी घर जाकर के मॉर्निंग टी मैं आंटी के साथ ले लेता हूँ और फिर तुम 12 बजे आ जाओ तो तुम्हारे बहाने मुझे एक और चाय पीने को मिल जाएगी। इसमें क्या दिक्कत है, मैं फ्री भी हूँ आज 12 बजे। तो बस इसी का उस लड़के को इंतजार था। अब क्योंकि वो उनके लिए अनजाना आदमी नहीं था, कोई स्ट्रेंजर नहीं था, सुबह शाम का यही था उस नियम उन अंकल आंटी के लिए कि वो भी घूमा करते थे, वो लड़का भी घूमा करता था, तो पहचानते थे वो उसे। सो उन्होंने अपने घरों से इन्वाइट कर लिया। वो पहुंच गया उनके घर, पहुंचता है और कहता है कि अंकल बात ये है कि मैं अपनी लाइफ से बहुत परेशान हूं। मेरा अपनी वाइफ के साथ जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा नहीं है। हम दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता है, हमेशा घर में कलह का माहौल रहता है और हमारी बनती नहीं है। हमेशा घर में एक उलझन सी रहती है, दम घुटने लगा है मेरा, मन में बिल्कुल भी हैप्पीनेस नहीं रह गई है, शांति नहीं है। अंकल ने ये सुना और उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज लगाई। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि लैंप जरा यहाँ रख जाओ और उसे जला दो। उस लड़के को बड़ी हैरानी हुई क्योंकि दिन के 12 बज रहे थे और दिन के 12 बजे जब सूर्य की अच्छी खासी रोशनी है, प्रकाश है कमरे में, तो फिर वो लैंप क्यों जलवा रहे थे। खैर वो बैठा रहा। उसके बाद अंकल ने एक बार फिर से आंटी जी को आवाज लगाई और उन्होंने आंटी को कहा, अरे भाई ये आए हैं, कुछ घर में मीठा मीठा हो चाय के साथ तो वो भी रख दीजिएगा। आंटी गई किचन में और मीठे की जगह प्लेट में कुछ नमकीन ला करके वहां रख के चली गई। अब लड़के को और भी हैरानी हुई। लड़के ने सोचा ये क्या मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे, दोनों मुझे पागल नजर आते हैं, ऊपर से ये सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है, दूर के ढोल सुहावने नजर आते हैं इनके। जैसी मेरी लाइफ है मुझे लगता है मुझसे ज्यादा गड़बड़ यहाँ पर है। मतलब दिन के 12 बजे ये लैंप जलवाने के लिए कह रहे हैं और वो भी जला करके चली जाती हैं, और फिर दूसरी बार जब मीठा मंगवाया जाता है तो ये नमकीन रख के चली जाती हैं। अजीब सी फैमिली है। ये सोच करके कि यहाँ मेरी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है, मेरा यहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये सोच करके उसने कहा, अंकल एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं निकलता हूँ, फिर आता हूँ। अंकल ठहरे बुजुर्गवार, एक्सपीरियंस्ड आदमी, भाप गए उस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा, अरे भैया अभी से जा रहे हो, अपनी सॉल्यूशन जो तुम यहाँ पर ढूंढने के लिए आए थे, अपनी प्रॉब्लम का जो तुम सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आए थे, कुछ मिला या नहीं मिला, या अब भी दिमाग में कुछ शक है या कुछ मामला निपटा। उसने मनी मन में सोचा, मामला निपटने की बात कह रहे हैं, अजीब आदमी है, अभी तो बात पूरी भी नहीं हुई, इन्होंने मेरी ना पूरी ठीक से बात सुनी है, ना मैंने समझाई है और ना ही इन्होंने उसका कोई सॉल्यूशन दिया है। इस पर अंकल जी बोले, देखो भैया तुम सोच ही रहे होगे कि मैंने दिन के 12 बजे इतने अच्छे खासे उजाले में ये लैंप क्यों मंगवाई और इसको क्यों मैंने स्विच ऑन करवाया। और आंटी भी ऐसा करके चली गई। आंटी अगर चाहती तो वो इस बात पर मुझे ताना दे सकती थी, वो मुझे कह सकती थी, अरे क्या सठिया गए हैं, दिन के 12 बजे लाइट जलवा रहे हैं, कमाल करते हैं आप भी। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने मन ही मन में ऐसा ही सोच लिया होगा ना भैया कि जरूर कोई ना कोई इस बात के पीछे मेरा उद्देश्य होगा, इसी वजह से मैंने ऐसा कहा है, और इसीलिए उन्होंने ऐसा कर भी दिया। दूसरी बार जब मैंने
मीठा मंगवाया तो तुम्हारी आंटी मीठे की जगह नमकीन रख के चली गई। अब भैया घर में मीठा नहीं होगा ना, तभी तो वो नमकीन रख के चली गई। ये मैंने अपने दिल ही दिल में समझ लिया और मान लिया। अब मैं चाहता तो आंटी से इस बारे में बहस कर सकता था कि तुमसे मीठा मंगवाया, तुम नमकीन रख करके जा रही हो, ये क्या बात हुई भला। तो भैया गृहस्थी में, मैरिड लाइफ में इस तरह की कलह का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है। देखो भैया, आपसी समझाइश और आपसी विश्वास से ही, इस तालमेल से ही जिंदगी की गाड़ी चलती है। और इसी तरह से तुम्हारी आंटी और मेरी चल रही है भैया, तुम्हें भी ऐसे ही चलानी चाहिए। एक्चुअली बात यही है, हम अपने ऑफिस में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, अपने रिलेटिव्स में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, भाई बहन के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, फ्रेंड्स के बीच में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन जिसके साथ हमें अपनी पूरी की पूरी जिंदगी स्पेंड करनी है, गुजारनी है, ताउम्र हमें उसके साथ चलना है, उसके साथ रहते हुए इसका सवाल आ जाता है, व्हाई, क्यों। बस यही सवाल मैं आपके लिए छोड़ रही हूं, आंसर आप खुद ढूंढिएगा। एंड आई होप आपको आंसर जरूर मिलेगा और पॉजिटिव मिलेगा। मैं भी कोशिश कर रही हूं ढूंढने की, और हम सबको करनी चाहिए। तो चलिए, फिलहाल मैं आपसे विदा लेती हूं, जल्द ही मुलाकात करूंगी एक और स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।